Assalamualaikum viewers, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study PSY 404 lesson number 5, that is perspectives. और perspectives क्या होते हैं? डिफरेंट मॉडल्स हैं, theories हैं, paradigms हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए. आप इसमें डिफरेंट जो है वो थेरेपीज बताई गई हैं इसमें. एंड लास्ट जो मॉडल्स इन्फ्लुएंस, यानी कि हर मॉडल का जो अपना इन्फ्लुएंस है एक, और इसमें जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको डिस्कस किया गया है ज़्यादा. तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर को वो कैसे एक्सप्लेन करता है. तो वो कहते हैं बायोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है वो कहते हैं कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो जो मेंटल डिसऑर्डर या माइंड का जो प्रॉब्लम है, ब्रेन का डिसऑर्डर की वजह से ब्रेन में कोई इशू हो गया, या ब्रेन की एनाटमी जो है वो चेंज हो, ब्रेन के स्ट्रक्चर में इशू है, ब्रेन केमिस्ट्री में या ब्रेन सर्किटरी में कोई जो है वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन थी ह्यूमन बिहेवियर की. एंड देन ब्रेन एनाटमी और एबनॉर्मल बिहेवियर. तो ब्रेन जो है वो किससे बना है? ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं, 100 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ग्लायल सेल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं. एंड देन जो आपके जो स्ट्रक्चर है जो ब्रेन का, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो फिर आपको कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है. जैसे हंटिंगटन डिसीज है एक, जो कि आपके जो बेसल गैंग्लिया है, कॉर्टेक्स है, उस पर प्रॉब्लम होती है, ये लॉस ऑफ सेल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है. और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं आपका. ब्रेन केमिस्ट्री क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है. अब ब्रेन केमिस्ट्री, जो ब्रेन में इसी तरह जो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है एक, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होती है, तो वो एक किसी भी न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू होती है, न्यूरोकेमिकल के थ्रू होती है, यानी केमिकल रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं, ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये इंपॉर्टेंट है. और जो इसकी जो फीचर्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, एक्सन है, एंड जो सेल बॉडी है ये भी इंपॉर्टेंट है. और उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है, न्यूरो होते हैं, साइनैप्स होती हैं. इन सब की डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. इंपल्स जो होती है, जैसे कि एक न्यूरॉन से न्यूरॉन्स की डेंड्राइट जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है, वो एंटेना लाइक एक्सटेंशन होती हैं. एंड देन दूसरे जो है वो जो जहाँ से इंपल्स जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, वो नीचे दूसरे न्यूरॉन तक जा रही होती है, तो वो एक्सन से जाती है, ठीक है, जो कि फाइबर होता है जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम न्यूरॉन्स बॉडी. तो ये जो ट्रांसमिशन होती है इस तरह एक नर्व के एक एंड से दूसरे एंड तक. और इस तरह फिर ये जब वो न्यूरॉन के एंड पे पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो वो चेंज हो जाती है केमिकल में, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो केमिकल रिलीज होता है, और वो दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है. और न्यूरॉन्स आपस में अटैच नहीं होते बिल्कुल भी, बल्कि उनमें स्पेस होती है, और वो जो स्पेस होती है उसे हम साइनैप्स कहते हैं. और ये बिल्कुल छोटी सी स्नैप्स, यानी टाइनी स्पेस होती है जिससे सिनैप्स कहते हैं. और इससे मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कन्वर्ट होती है जब केमिकल में, एंड देन जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. और वो एक उस स्पेस से ट्रैवल करते हुए दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट तक जाती है, एंड देन दूसरा न्यूरॉन जो है वो उसको रिसीव कर रहा होता है. अब वो उस पर वो डिपेंड करता है कि वो फायर करेगा या फिर वो नहीं करेगा. तो ये उस मैसेज पे डिपेंड करता है, उस इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, उस केमिकल पे डिपेंड करता है. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन है कुछ. फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन है, डोपामिन है, गैबा है. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, इन सब की अपनी एक फंक्शनिंग है, एक प्रॉपर इनका रोल है, ठीक है. अगर इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो फिर इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं. मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन है, एंड देन डिप्रेशन है, ये किससे लिंक्ड है, ये सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन से लिंक्ड है. एंड देन एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का रिलेशन जो गाबा के साथ है. शिज़ोफ्रेनिया का रिलेशन इम्बैलेंस है डोपामिन के साथ. तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं उन सबका जो है वो एक लिंक है एक केमिकल्स के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ. और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है अगर ज़्यादा या कम हो जाएं तो फिर ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इस तरह के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ये आपके डायरेक्ट जो ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करते हैं. और डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी इनकी कोई जो है एक नाली नहीं होती, बल्कि ये आपके ब्लड में ही रिलीज होते हैं. और डिफरेंट चीज़ों में जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एक्टिविटी, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी, रिस्पॉन्सिव टू स्ट्रेस, ये सब में मिलकर जो काम कर रहे होते हैं इन्हें हार्मोन्स कहते हैं. इन केमिकल्स को, जो ग्लैंड्स के केमिकल्स हैं, ब्लड स्ट्रीम में आपके पाए जाते हैं. एंड देन जैसे कि स्ट्रेस में एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं जो किडनीज के ऊपर हैं आपके, वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस से डील करने में हेल्प आउट करता है. तो ये नॉर्मल सिक्रीशन हो जाए अगर इन केमिकल्स की, तो फिर भी एंग्जाइटी या मूड डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन, मैनिया, इस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. फिर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि आपके जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जो कि आपको विरासत में मिले हैं. तो उनकी वजह से भी आप में कुछ डिसऑर्डर जैसे शिज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर वगैरह है, कि मेंटल डिसऑर्डर्स आप में जीन्स की वजह से पाए जाते हैं. एंड देन वायरल इन्फेक्शन हो गया अगर कोई. दूसरा एबनॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है इन्फेक्शन की वजह से, जो बायोकेमिकल डिसफंक्शन है, अगर इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, वायरल इन्फेक्शन है. तो जैसे शिज़ोफ्रेनिया है या प्रीनाइटल, अच्छा शिज़ोफ्रेनिया जो है वो प्रीनेटल जो आपकी वायरल एक्सपोजर है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसकी वजह से भी ये प्रीनेटल, यानी जो आपकी बर्थ से पहले
जो आपका एक जो वायरल इन्फेक्शन है आपकी मदर को हो जाए, तो वो उसकी वजह से भी आप में डिसऑर्डर ये क्रिएट हो सकता है। देन ट्रीटमेंट क्या है बायोलॉजिकल प्रैक्टिशनर का? इसमें ट्रीटमेंट यही है, इसमें ड्रग्स वगैरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। जो भी आपके मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये बायोलॉजिकल हैं, तो इसमें ड्रग थेरेपी दी जाती है, ब्रेन स्टिमुलेशन दी जाती है, साइको सर्जरी की जाती है। साइको सर्जरी इंटेंस जो है वो एक लेवल है, यानी सबसे लास्ट ऑप्शन फिर यही यूज़ किया जाता है अगर ब्रेन जो है स्टिमुलेशन काम नहीं कर रही या ड्रग थेरेपी जो है वो भी इफेक्टिव नहीं हो रही, तो इसको फिर ट्रीटमेंट देने के लिए जो है वो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए साइको सर्जरी यूज़ की जाती है। तो 3 काइंड के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जैसे कि इनमें से कोई फिर एक को कहते हैं कि डिफाइन करें, पेपर में इस तरह भी आ सकता है। तो ड्रग थेरेपी है जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं हम, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो ब्रेन स्टिमुलेशन की थेरेपी है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह आपके ब्रेन पे लगा दिए जाते हैं, आपके हेड पे अटैच किए जाते हैं, फिर करंट वगैरह उसमें से पास किया जाता है, और कितने जो है वो वॉट्स करंट होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। एंड देन जो ईसीटी है उसके जो किस लिए यूज़ होती है, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए ईसीटी यूज़ की जाती है। न्यूरो सर्जरी जो है वो लास्ट ट्रीटमेंट है, थर्ड ट्रीटमेंट है, जो ब्रेन सर्जरी होती है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम सर्जरी वगैरह करते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आई मेड इट क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।